जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखो, अभी हमने एक सीरीज़ चलाया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस को कर रहे थे, जिसमें हमने ये टारगेट रखा है 2023, 2022, 20, 21, सॉरी 21, हाँ 20 और 19, साथ में 18। कितना साल? 1 2 3 4 5 और ये 6 साल। 6 साल का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हम लोग कर रहे थे, जिसमें से अभी हम लोग पहुँचे हैं 2022 में। देखो, 2023 का हम लोग कर लिए, 2022 में आए हैं। मैं सिर्फ इस समय अभी आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस को देख रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चंस ही दे रहा हूँ, इसका आंसर्स नहीं दे रहा। इसका आंसर्स पूरा मैं वीडियो फॉर्म में अपलोड कर दिया हूँ, वो भी ऑन बोर्ड पढ़ाकर। आंसर्स ऑन बोर्ड पढ़ाकर अपलोड कर दिया हूँ, और ऐसे तो आंसर अपलोड नहीं किया, एक एक देखकर, मतलब एक एक पेपर का आंसर ऐसे अपलोड नहीं किया हूँ, आंसर्स पूरा बोर्ड में बताया हूँ। तो आप लोग उस क्लास को जाकर देख लीजिए। अगर इसका आंसर चाहिए तो क्लास को देख लीजिए, और बना सकते हैं तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और 2 घंटा बैठकर, फुल 2 घंटा बैठकर इस पूरे क्वेश्चंस को बनाना। 2 घंटे में ही अटेम्प्ट करना। देखो, पेपर का 3 घंटा यहाँ के 2 घंटे के बराबर है, इसलिए बोल रहा हूँ सिर्फ 2 घंटा में ही बनाना। 2 घंटा में नहीं बना तो और प्रैक्टिस करना ऐसे ही टोटल, क्योंकि हमारे पास पेपर्स की कमी थोड़ी ना है। देखो, 2018 से हम लोग करने वाले हैं 23 तक, तो 2018, 19, 20, 21, 22, 23 कितना साल हुआ? 6 साल। 6 साल का पेपर करोगे तो 1 साल का 3 पेपर आएगा, सेट ए बी सी। तो 6 साल का गिन लो, 18 सेट। कितना सेट हो जाएगा हमारा? 18 सेट। 18 सेट को आप लोग 2-2 घंटा बनाएंगे। ठीक, चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, सभी ये तो नोटिस आप लोग पढ़ लेना पूरा, क्या क्या दिया रहता है नोट। सीधा हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनिए। मैं तो पहले ही बता दिया था, हर सेट का सेट ए बी सी सेम रहेगा ना। सेट ए बी सी सेम रहेगा, मतलब 1 2 और 3 नंबर वाला सेम रहेगा। देखो, जैसे 2023 का कराया था इसके पहले, तो सेट ए देखे, सेट बी देखे और सेट सी। इनमें से एक सेट का मैं गाइड से कराया था, क्योंकि उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाया था, इसलिए मैं क्वेश्चन गाइड से करा दिया, मतलब एक सेट को। तो सभी सेट में हमने देख लिया, 1 2 और 3 यही क्वेश्चंस बस बदलता है। बाकी 4 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों में समान रहता है। ठीक, चलिए, ये आप लोगों का दूसरा खालिस्तान का ही है। ये देख लीजिए, चौथा, 5वां। ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आया देख लो। प्रश्न 1 का खंड ब है। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो पीडीएफ को डाउनलोड करके बनाना है ना। स्क्रीनशॉट मत लेना, सीधा पीडीएफ को डाउनलोड करके बना लो। ये लीजिए, बन जाएगा पूरा। ये प्रश्न दूसरा देखो, मूल, वास्तविक और बराबर होंगे, चैप्टर 3 में मैं कराया हूँ। प्रश्न 3, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, चैप्टर 16 में मैं पढ़ाया हूँ। जांच कीजिए, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लिए हैं। देखो, मूल बिंदु से 2 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए दिया है। मूल बिंदु से बिंदु 2 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 4 10 70 डिग्री, 10 20 डिग्री का मान। उसके बाद क्या है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 660 है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो, मैं इस चैप्टर को कराते समय एक चीज़ बोला था, चैप्टर 15 को कराते समय एक चीज़ बोला था। चैप्टर 15 का 3 और 4 2 क्वेश्चन आएगा, टोटल 7 नंबर का आएगा, 3 नंबर का भी और 4 नंबर के भी। लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन 3 में आएगा और कौन सा क्वेश्चन 4 में आएगा, इसलिए मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन 3 नंबर वाले में ही करा दिया था, और इसमें भी आया है, देख लेना। ये प्रश्न नंबर 9, प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 9 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। उसके बाद वर्ग समीकरण x² + 2x - 3 = 0 में मूलों का योगफल और गुणनफल बताना है। प्रश्न 10 हमारा अनुपात का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 11 देख लो, मैं प्रश्न 11 को जिस टाइम कराया था उस टाइम आप लोगों को सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को पढ़ने बोला था। 2 ही क्वेश्चन को पढ़ने बोला था। एक बोला था आप लोग बहुलक पढ़िए, एक बहुलक पढ़ने बोला था, और एक माध्यिका पढ़ने बोला था। बहुलक और माध्यिका। और देख लो भाई, बहुलक का क्वेश्चन आया भी है, मैं हवाई बात नहीं किया था। बहुलक का क्वेश्चन आया है, माध्यिका भले नहीं आया, लेकिन एक तो फंसा ना,
एक तो फंसा है, देख लो। और उसके बाद माध्य दिया, इसको तो मत पढ़ना बोला था, देख लो। और वैसे ही से मैं एक बोला था प्रश्न नंबर चैप्टर 7 को पढ़ने के लिए, इसमें से चैप्टर 7 से आएगा और चैप्टर 6 क्या आएगा करके। तो मैं चैप्टर 6 को पढ़ने के लिए नहीं बोला था, चैप्टर 7 से पढ़ने बोला था आलेख को, और आलेख दिया है, देख लो आलेख दिया है। और देख लो ये आया चैप्टर 6 का, तो इसको मत पढ़ना बोला था, मतलब ऐसे क्वेश्चन को। अब प्रश्न नंबर 13 में देखो, प्रश्न 13 मैं इसके लिए चैप्टर 11 और 12 को बताया था, दोनों में से एक ही क्वेश्चन आएगा करके। और इसके लिए मैं बहुत सारा लगभग 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया हूँ, उन्हीं में से फंसा है, देख लो। सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दुभुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, कई बार कराया हूँ। सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ये भी हो चुका है। अगर पूरा का वीडियो सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना है 10th मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करके, उसको क्लिक कीजिए और पूरा का पूरा सॉल्यूशन वहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। एक बेलन के आधार की परिधि 88 है, ऊंचाई 10 है। देख लो मैं बोला था ना, चैप्टर नंबर 15 से 3 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखो 3 में आया था और 4 में भी आया है। उसके बाद प्रश्न 15, ये तो प्रश्न 15 हमारी ब्याज वाला है। इसमें से मैं सिर्फ 2 ही टॉपिक बोला था बैंकिंग से। एक आप लोग तैयार करना आवर्ती जमा खाता, और एक तैयार करना सावधि जमा खाता। आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता, 2 ही बोला था। और देख लो दोनों में से एक क्वेश्चन फंसा होगा ज़रूर। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये, ये आया ना सावधि जमा खाता मिला। अथवा में देख लेते हैं इसका क्या, अरे वाह लक है। अथवा में देख लो आवर्ती जमा खाता भी दिया है, मैं दोनों क्वेश्चंस को ही करा दिया हूँ। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 देखो, चैप्टर 13 को कराते समय 2 क्वेश्चन बोला था, एक अंतःवृत्त करो और एक परिवृत्त करो। अंतःवृत्त और परिवृत्त, देखते हैं कौन सा मिला है। देख लो हमें अंतःवृत्त दिया, साफ साफ दिया है। देख लो, जो लोग बोलते हो आपको ऐसे कैसे पता बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा करके, देख लो दिया भी है अंतःवृत्त को। अथवा में देखते हैं इसके अथवा में क्या दिया है, देख लो अथवा में भी दिया है परिवृत्त, अथवा में भी परिवृत्त है। तो मैं बोला था अंतःवृत्त और परिवृत्त बस करो, और देखो दोनों का दोनों आए हैं। अब आप लोगों को जो अच्छा लगे उसको बनाइए। प्रश्न नंबर 17 देखो, मैं प्रश्न 17 को करने के लिए क्या बोला था, चैप्टर 2 वाला मत बनाना, उसके लिए चैप्टर 6 को बनाना। देखो चैप्टर 6 का है, चैप्टर 4 को बनाना। देख लीजिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यों है और क्यूवा पद पी है, तो हमें सिद्ध करना है पी प्लस क्यूवा पद 0 है। ये वाला क्वेश्चन भी मैं कराया हूँ। अगर आंसर चाहिए तो मैं पहले बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट तैयार है, आप लोग जाकर देख लो। प्रश्न 18 देखो, प्रश्न 18 को करने के लिए मैं क्या बोला था, यहाँ से चैप्टर 9 से मिलेगा और चैप्टर नंबर 10 से मिलेगा, दोनों में से कोई एक को करना। तो 10 को नहीं बोला था, 9वां को बोला था। देख लो 9वां क्वेश्चन 9वां में आया है, और ये क्वेश्चन तो मैं कराया हूँ रिसेंटली, अभी कुछ ही दिन पहले और कराया था, कई बार हो चुका है। अब देख लीजिए, ये तो आप लोग, हाँ त्रिकोणमिति से और आया, देख लो 2019 में त्रिकोणमिति से भी है, 2022 में त्रिकोणमिति से ही आया है, चैप्टर नंबर 10 ही है। अच्छा हाँ, एक मिनट, इस समय तो हमारा लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना वायरस वाला चल रहा था, लॉकडाउन लगा था, तो 30% कट के कारण चैप्टर 10 हटा दिए थे, इसीलिए ये शायद ऐड नहीं हुआ। ठीक, चलिए इस तरह से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 18 तक ख़त्म हुआ। 18 क्वेश्चन आएगा ना, टोटल हमारे पास क्वेश्चंस रहेगा 18। तो आप लोग फुल प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और बोर्ड एग्जाम को अच्छे से बनाना बता रहा हूँ, क्योंकि इतना सेट आप लोगों को ले दे रहा हूँ। देखो 3 सेट हमने 2023 का किया, 1 सेट 2022 का कर लिया, अब 2022 का कल सेट भी लेकर आऊँगा। ठीक, चलिए तब तक आप लोग इसका 2 घंटे अच्छे से फुल प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आया ना। 2 घंटे फुल बैठकर इसका प्रैक्टिस करोगे, तब मैं अगला सेट दूंगा, बताओगे कौन कौन प्रैक्टिस किए हो। ठीक, चलिए कल मैं बताऊंगा 2022 का सेट भी।